हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं कि आरआरबी में मेरिट इंडेक्स क्या होता है। तो जैसा कि अभी आरआरबी जेई का जो फॉर्म आया हुआ है, इसमें जैसे मान लीजिए मैकेनिकल के पोस्ट पे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेट्रा एलिजिबल है। उसी तरह सेम मान लीजिए इलेक्ट्रिकल पे मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एलिजिबल है। इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट जो पोस्ट है, डिपार्टमेंट है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच वाले कैंडिडेट एलिजिबल है। तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी कैंडिडेट को मान लीजिए मैकेनिकल क्वेश्चन जो आ रहा है, मान लीजिए कोई किसी का इजी है, या फिर इलेक्ट्रिकल का मान लीजिए क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट है, या फिर सिविल का इजी है, या फिर इसी तरह से मान लीजिए किसी का ईडी है, इजी है, किसी का मॉडरेट है, या किसी का हार्ड है। तो उसी मार्क्स को इक्वल करने के लिए, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पे जो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच वाले कैंडिडेट एलिजिबल है, तो इसी को इक्वल करने के लिए, ताकि किसी स्टूडेंट को लॉस ना हो, आरआरबी एक फार्मूला यूज करता है जिसको बोलते हैं मेरिट इंडेक्स। तो CBT 2 का जो कट ऑफ है वो मेरिट इंडेक्स के अकॉर्डिंग ही तय किया जाता है। मतलब फाइनल जो सभी कैंडिडेट है उसका मेरिट इंडेक्स निकाला जाता है और उसी के बेसिस पे फाइनल कट ऑफ कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए आज बात करते हैं कि मेरिट इंडेक्स क्या होता है आरआरबी में और ये कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, इसके लिए हम सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस का जो ये पेज है ये ओपन कर लिए हैं। देखिए, इसमें देखिए 14.1 को पढ़िए आप लोग। इसमें स्पष्ट मेंशन किया है। देखिए, whenever CBT is conducted in multiple session for the same syllabus, the raw marks obtained by the candidate in different session will be converted to normalized marks। तो अगर डिफरेंट सेशन में एग्जाम होगा तो पहले तो उसको नॉर्मलाइज मार्क में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। 3.B पढ़िए इसका। द रॉ मार्क्स फॉर ए सिंगल सेशन CBT एंड नॉर्मलाइज मार्क्स फॉर मल्टी सेशन CBT। अगर सिंगल सेशन में हुआ है CBT तो उसका रॉ मार्क्स मतलब 100 पे जो कैलकुलेट किया था उसको रॉ मार्क्स बोलते हैं। एंड अगर मल्टी सेशन में CBT हुआ है तो उसका नॉर्मलाइज मार्क्स जो होता है विल बी यूज्ड फॉर कंप्यूटिंग मेरिट इंडेक्स। उसको मेरिट इंडेक्स में कन्वर्ट किया जाएगा। विच इज़ ए कॉमन बेंचमार्क फॉर जनरेटिंग मेरिट फॉर कैंडिडेट फ्रॉम डिफरेंट एग्जाम ग्रुप। तो उसको जो डिफरेंट एग्जाम ग्रुप है, डिफरेंट एग्जाम ग्रुप, जैसे मान लीजिए मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, डिफरेंट एग्जाम ग्रुप को इक्वल करने के लिए मेरिट इंडेक्स को जनरेट किया जाता है फॉर मेरिट जनरेटिंग मेरिट। ठीक, उसके बाद देखिए कैलकुलेशन ऑफ मेरिट इंडेक्स फॉर ऑल पेपर। देखिए, इसके लिए रेलवे एक फार्मूला दे रखा है। इन ऑर्डर टू जनरेट ए कॉमन मेरिट ऑफ कंप्राइजिंग ऑफ कैंडिडेट हु आर फ्रॉम डिफरेंट एग्जाम ग्रुप बट आर एलिजिबल फॉर ए कॉमन पोस्ट, ए मेरिट इंडेक्स विल बी कंप्यूटेड। जो हम पहले बताए थे कि डिफरेंट एग्जाम ग्रुप का कैंडिडेट, जैसे इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का, जो एक कॉमन पोस्ट के लिए एग्जाम दिए हैं, मतलब एक ही पोस्ट पे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच का कैंडिडेट एग्जाम दिया है, उसी के लिए मेरिट इंडेक्स कंप्यूटेड किया जाता है, मेरिट इंडेक्स निकाला जाता है, ताकि किसी कैंडिडेट को नुकसान ना हो, ना तो किसी को नुकसान हो ना किसी को प्रॉफिट हो। पॉइंट नंबर B पढ़िए। फॉर ऑल पेपर फॉर विच देयर इज ओनली वन CBT सेशन द एक्चुअल मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट विल बी यूज फॉर कैलकुलेटिंग मेरिट इंडेक्स। मतलब अगर सिर्फ ओनली वन CBT सेशन हुआ है तो उसमें सिर्फ एक्चुअल मार्क्स यूज किया जाएगा मेरिट इंडेक्स निकालने के लिए। While for paper in multi session, normalized marks will be calculated corresponding the raw marks obtained by the candidate। मतलब अगर मल्टीपल सेशन में एग्जाम हुआ है तो उसका नॉर्मलाइज मार्क्स निकाला जाएगा और उस पर मेरिट इंडेक्स निकाला जाएगा। तो वही लिखा है, अकॉर्डिंग द मेरिट इंडेक्स विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन दिस नॉर्मलाइज मार्क्स। मतलब वही लिखा है कि मल्टीपल सेशन में एग्जाम होगा तो उसका मेरिट इंडेक्स नॉर्मलाइज मार्क्स पे निकाला जाएगा। तो देखिए, अभी रेलवे जो फार्मूला दिया है उसमें देखिए, द मेरिट इंडेक्स विल बी कंप्यूटेड यूजिंग द फार्मूला गिवन बिलो। देखिए लिखा है मेरिट इंडेक्स इजकल टू SQ प्लस ST माइनस SQ इंटू M माइनस MQ डिवाइडेड बाय MT बार माइनस MQ। तो यही है मेरिट इंडेक्स इज द रिलेटिव स्कोर ऑफ ए कैंडिडेट विद इन द डिसिप्लिन। मतलब सिमिलर एक ही डिसिप्लिन का जो रिलेटिव कैंडिडेट है उसी के लिए मेरिट इंडेक्स निकाला जाता है। तो चलिए आगे बात करते। देखिए इसमें M क्या है, देखिए इस पर स्पष्ट कर दिया है। देखिए M क्या है, लिखा है M मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट। जो मार्क्स है वो जो एक्चुअल मार्क्स जो कैंडिडेट ऑब्टेन किया है, मान लीजिए 150 में कितना मार्क्स ऑब्टेन किया है उसको 100 पे कैलकुलेट करके जो मार्क्स होगा वही हुआ ये M मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट। एक्चुअल या रो मार्क्स फॉर सिंगल सेशन के लिए एक्चुअल या रो मार्क्स एंड नॉर्मलाइज मार्क्स फॉर मल्टी सेशन एग्जाम। अगर मल्टी सेशन में एग्जाम हुआ है तो उसको नॉर्मलाइज करके जो मार्क्स होगा वो हो गया M। उसके बाद देखिए MQ द क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट इन पेपर।
तो आपको पता है कि जैसे रेलवे ने डिसाइड कर रखा है जनरल के लिए, देखिए दिखाते हैं आपको, देखिए स्पष्ट किया हुआ है जनरल के लिए है 40%। इसी तरह डिफरेंट कैटेगरी का अलग अलग जो है क्वालिफाइंग मार्क्स है, ये मिनिमम क्राइटेरिया है, जो मिनिमम आपको लाना ही है, तो जनरल के लिए है 40%। तो वही वहाँ इंडिकेट कर रखा है, देखिए वही है, देखिए तो वही है MQ जो है द क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट इन द पेपर। तो ये हो गया 40 मार्क्स जनरल के लिए। उसके बाद देखिए MT बार क्या है, द मीन मार्क्स ऑफ टॉप 0.1% और टॉप 10 विच एवरेज हायर ऑफ द कैंडिडेट हु अपियर इन द पेपर इन केस ऑफ मल्टी सेशन एग्जाम इंक्लूडिंग ऑल सेशन। मतलब जितना भी एग्ज़ाम दिया है कैंडिडेट, उसका जो टॉप 0.1% जो कैंडिडेट है वो जितना हाईएस्ट मार्क्स लाया है उसी का मीन लिया जाएगा, एवरेज लिया जाएगा मार्क्स, वही हो गया MT बार। ठीक है। उसके बाद देखिए SQ फिक्स कर रखा है रेलवे 350 इन द स्कोर अगेंस्ट स्कोर असाइन टू MQ। मतलब SQ जो है वो 350 फिक्स कर रखा है और ST जो है वो 900 इज द स्कोर असाइन टू MT बार। ठीक है। देखिए यहाँ भी मेंशन कर दिया था क्वालिफाइंग मार्क्स MQ फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट इज 40। तो ये दे दिया। तो यही फार्मूला है, इसी से अकॉर्डिंग हम लोग जो मेरिट इंडेक्स है वो रेलवे कैलकुलेट करता है। तो मान लीजिए एक आपको एग्जांपल देके बता दे रहे हैं कैलकुलेट करके। जैसे मान लीजिए SQ मेरा दिया हुआ है, मान लीजिए मेरा दिया हुआ है 300। देखिए SQ जो है मान लीजिए मेरा है, मान क्या दिया है, फिक्स है 350 और ST जो है मेरा वो दिया हुआ है 900। ये तो आप लोग लिख लिया, इतना दिया हुआ है। उसके बाद मान लीजिए MQ जो है मेरा, ये तो फिक्स जनरल के लिए मान निकाल रहे हैं हम, तो MQ देखिए जनरल कैंडिडेट के लिए फिक्स है ये 40। तो ये आप लोग लिख लीजिए, देखिए निकालने के लिए। उसके बाद M हम निकालते, देखिए M जो है एक्चुअल मार्क्स। मान लीजिए कोई कैंडिडेट जिसका M जो है, देखिए M मान लीजिए कोई कैंडिडेट है, उसका M मान लीजिए है मार्क्स जो है वो स्कोर किया है, वो मान लीजिए हम 65 लाया है वो। ठीक, M हो गया 65। उसके बाद मान लीजिए हम एक MT मान लीजिए है, MT जो अभी बताया 0.1% कैंडिडेट का जो हाईएस्ट मार्क्स है उसका जो मीन, वो मान लीजिए हम लाया है वो 80 मार्क्स, मान लीजिए वो सभी का एवरेज करके 80 मान लीजिए हुआ है। एक 80 मान लीजिए मतलब कि निकालने में हमको ईजी हो, फ्रैक्शन में ना हो, ईजी हो, तो 80 है। ठीक, तो अब लिख लिया M 65 है, MT 80 है। तो अब हम लोग निकालते हैं मेरिट इंडेक्स, मतलब MI। देखिए ये निकाल लेते हैं, ये इक्वल टू कर देते हैं। तो सबसे पहली बात 350 हम जो दिया हुआ है SQ 350, ठीक है, प्लस देखिए फिर ST है, ST दिया है 900 माइनस देखिए फिर है SQ है फिर, तो माइनस 350। ठीक है, 350 ले लिए। अब इसी के इक्वल टू में लिख लिया, आप लिख लिया, मान लीजिए हम M अभी कितना निकाले हम लोग, मान लिया है 65 और ये जो है देखिए MQ अभी कितना रखे हैं जनरल के लिए 40 डिवाइडेड बाय देखिए MT जो है वो अभी कितना बोले थे, मान लीजिए 0.1 जो % टॉप कैंडिडेट है उसका जो एवरेज मार्क्स है वो मान लिए थे हम 80। तो 80 माइनस फिर देखिए क्या है MQ, तो फिर ये हो जाएगा 40। इसको कैलकुलेट कीजिए। तो देखिए आप कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना निकलेगा, 65 में से 40 घटा दीजिए, यहाँ हो गया, वो तो रहने दीजिए वहाँ पे। तो पहले इसको कैलकुलेट कर लीजिए कम्प्लीटली। तो इसको कैलकुलेट कीजिए तो ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 80 में से 40 गया, कितना हो गया 40। तो 900 माइनस 350 कर दीजिए, कितना होता है 900 माइनस 350, ये हो गया 550। इसी में आप गुना कर दीजिए, आप कितना हो गया 25 बाय 40, 25 बाय 40 से तो कितना हो जाएगा ये करके 343.75। तो 350 प्लस 343, इस पूरा को कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ से यहाँ तक तो हो जाएगा 343.75।
तो 350 प्लस 343 कीजिए, कितना होता है 350 प्लस 343.75। तो आपका मार्क्स हो गया, देखिए रो MI जो है मेरिट इंडेक्स जो है वो निकला आपका 693.75। ये आपका हो गया फाइनल मेरिट इंडेक्स, ये 693। इसी पे आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगा कि आप किस किस पोस्ट के लिए आप क्वालिफाई हो गए हैं। उसी के अकॉर्डिंग आप लोग का मेरिट इंडेक्स जो है कैलकुलेट कर लिया, उसी के लिए आप लोगों को क्वालिफाई कर देगा। फिर मेडिकल एग्जाम लेके, मेडिकल जो होता है प्रॉपर मेडिकल लेके, डीबी करा के मेडिकल लेके फाइनल पोस्टिंग दिया जाएगा। तो ये होता है रेलवे में मेरिट इंडेक्स। CBT 2 का एग्जाम में इसीलिए मेरिट निकला जाता है, आपको बोले हैं कि डिफरेंट जो पोस्ट है, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिकल का पोस्ट है, मैकेनिकल का पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स का पोस्ट है, उस पर डिफरेंट ब्रांच वाला, मतलब इलेक्ट्रिकल पे ही इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सब एलिजिबल है। इसीलिए उसके लिए किसी कैंडिडेट को नुकसान ना हो, उसी के लिए मेरिट इंडेक्स निकाला जाता है। तो ये रहा रेलवे का मेरिट इंडेक्स का बात। आप लोग इसको अच्छी तरह से देख लें ताकि आगे चल के कोई परेशानी ना हो आप लोगों को। चलिए, मेरे चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए और इन्फॉर्मेशन ला सकूँ। चलिए, थैंक यू।